इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार क़ाल सुब्हानहु व तआला इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मोहतरम हज़रात, तमाम तारीफ़ें, हर तरह की बड़ाई, किबरियाई, पाकीज़गी अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है, हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में हैं। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद सूरह तौबा से एक आयत करीमा का एक हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम हमारे नबी की मदद ना करो तो अल्लाह ताला अपने नबी की मदद कर चुका है। जब काफिरों ने उनको उनके शहर से निकाल दिया था और वो दो में से दूसरे थे, जब वो दोनों गार में थे और ये यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी से कह रहे थे ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। इस आयत करीमा में वो मशहूर व मारूफ वाक़या है जो हम सीरत की किताबों में पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म हुआ तो हिजरत के लिए बहुत से सहाबा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको हुक्म दिया कि भाई तुम चले जाओ और मदीना हिजरत करो, हमें भी अनकरीब हिजरत का हुक्म मिलने वाला है, हम भी वहीं आने वाले हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के लिए किसको चुना? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। इंसान ऐसे ख़तरनाक सफ़र में जब जान के लाले पड़े हों, जब दुश्मन बिल्कुल जो है जान लेने के ऊपर तुले हुए हों, ऐसे वक्त में आदमी उसी पर एतबार और भरोसा करता है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा लायक एतबार होता है। बहरहाल बहुत मशहूर व मारूफ किस्सा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में निकले और पहले गारे सौर में गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहले गए और पहले साफ किया कि कोई सांप बिच्छू हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़न ना पहुँचाए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उस गार के अंदर चले गए और एक मौका ऐसा आया कि कुफ़ार मक्का ढूंढते ढूंढते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को तलाश करते हुए गार के मुंह पर पहुंच गए। अब वो लोग ऊपर खड़े हैं और नीचे से उनके पैर नजर आ रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी की, अल्लाह के नबी ये अगर नीचे झुककर हमको देख लेंगे तो हम उनको नजर आ जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अबू बकर गम ना करो, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। मा ज़न्नुका या अबा बकर इस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, उन दो लोगों के बारे में अबू बकर तुम्हारा क्या गुमान है
जिनमें से तीसरा अल्लाह है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस आयत करीमा में एक बहुत बड़ी फजीलत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने इस मौके पर अपने नबी की रिफाकत के लिए इनको मुंतखब किया और ये अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत का हक इन्होंने अदा किया। जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं तो हमें ये बात नज़र आती है कि सारे सहाबा के अंदर, जैसे अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफाकी अकीदा है, इजमाई अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारे सहाबा में सबसे अफजल और बेहतर इंसान कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और सलफ़ सालिहीन अपनी औलाद को अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत ऐसे सिखाया करते थे जैसे कुरान सिखाया करते थे, कि जैसे इस्लाम के दूसरे अकीदे हैं, जैसे कुरान है, जैसे सुन्नत है, ऐसे ही अपने बच्चों को ये बात भी सिखाई जाती थी सलफ़ सालिहीन के यहाँ कि बेटा अबू बकर उमर से मोहब्बत करना, इसलिए कि अबू बकर उमर से मोहब्बत करना इंसान के इस्लाम का हिस्सा है। अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देखें तो आपको ये बात मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा मेरे ऊपर जिन जिन लोगों के एहसानात थे मैंने उन सब के एहसानात का बदला अदा कर दिया। किसी इंसान का कोई एहसान मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन रिफाकत के एतबार से, माल खर्च करने के एतबार से सबसे ज़्यादा मुझ पर जो एहसान है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के एहसानात है। और ये वो शख्स है जिनके एहसानात का बदला मैं मुकम्मल अदा नहीं कर सका, अल्लाह ही इनके एहसानात का बदला अदा करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को खलील बनाता तो मैं अबू बकर को खलील बनाता, लेकिन उनके साथ इस्लामी अखुवत है। और ख़बरदार, मस्जिद नबवी के अंदर जिन लोगों के घरों के दरवाजे खुले हुए हैं सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। तो ये किसकी गवाही है? बराह रास्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि अबू बकर के इतने एहसानात मेरे ऊपर रहे, माल खर्च करने के एतबार से, साथ देने के एतबार से, कि मैंने हर किसी का हक अदा कर दिया, लेकिन अबू बकर का हक मुझसे अदा नहीं हो सका है। और अगर मैं किसी को जिगरी दोस्त बनाता तो अबू बकर को दोस्त बनाता, लेकिन उनके साथ इस्लामी भाईचारा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में मुसलमानों के पहले खलीफा हैं। और ये बात याद रखिए, ये किसका फैसला है? ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। ये ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने मिलकर कोई बात तय कर ली। ये बात अल्लाह ने तकदीर में लिख रखी थी, अल्लाह की किताब में ये बात लिख रखी थी, और अल्लाह ताला को अबू बकर के अलावा और कोई खलीफा के तौर पे पसंद नहीं था। क्या दलील है इसकी? बाज़ अहादीस आप देखें, सही बुखारी के अंदर एक रिवायत है, एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, फ़अमरहा अन तर्जिया इलैहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, देखो अगली बार आना तब हम तुम्हारा काम कर देंगे, अभी काम नहीं हो सकता है। तो उस औरत ने कहा, अराइतु इन जीतु वलम अजिद का कान्नहा तक़ूलु अल मौत। उस औरत ने कहा, अल्लाह के नबी अगर मैं दोबारा आऊँ और आपको ना पाऊँ, यानी आपका इंतकाल हो जाए, आपकी मौत हो जाए, तो अल्लाह के नबी फिर मैं क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्लम तजिदीनी फाती अबा बकर, अगर तुम मुझको ना पाए तो अबू बकर मौजूद होंगे ना, अबू बकर के पास आना, अबू बकर तुम्हारा काम कर देंगे। ये सही बुखारी की रिवायत है और सही मुस्लिम की रिवायत है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल वफ़ात में मुब्तला थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, अबू बकर को बुलाओ, अबा की वाक़ा की, तुम्हारे बाप को और तुम्हारे भाई को जल्दी बुलाओ, हत्ता अक्तुबा किताबन, यहाँ तक कि मैं उनके लिए किताब लिख दूँ, यानी लिखवा दूँ। फ़इन्नी अख़ाफ़ु अन यतमन्ना मुतमन्निन व यक़ूलु क़ाइलुन अना औला, मुझे इस बात का डर है कि कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना करेगा खिलाफत की और कहने वाला कहेगा मैं खिलाफत का ज़्यादा हकदार हूँ।
वयअबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकर, और अल्लाह ताला और मोमिन अबू बकर के सिवा हर शख्स से इनकार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि कोई खिलाफत का दावा करने वाला खिलाफत का दावा करे कि मैं खिलाफत का ज्यादा हकदार हूं, तो मेरे पास कोई जो है तहरीर लाओ, मैं लिख देता हूं, लिखवा देता हूं किसी के जरिए से कि मेरे बाद अबू बकर ही खलीफा बनेंगे। इसलिए कि अगर कोई शख्स और खिलाफत का दावेदार हुआ, खिलाफत के लिए किसी और ने कोशिश की, तो अल्लाह ताला को भी इनकार है और ईमान वालों को भी इनकार है कि अबू बकर के सिवा और कोई खलीफा नहीं हो सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद में आने वालों को नसीहत की थी, मेरे बाद कौन होंगे? अबू बकर होंगे। खिलाफत के लिए अल्लाह उसके रसूल को और ईमान वालों को अबू बकर के सिवा और कोई पसंद नहीं है। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला जो पहले खलीफा हैं, ये खलीफा कैसे हैं? ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा खलीफा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा खलीफा है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने मिलकर उनको खिलाफत के ऊपर बिठा दिया। आज हमारे माशरे में शीयत का जो असर है, राफजियत का जो असर है, बाज़ तो खुले राफजी हैं, बाज़ राफजियों के एजेंट हैं। अरे नहीं, खिलाफत किसको मिलना चाहिए था? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को मिलना चाहिए था। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने खिलाफत को गसब कर लिया। ये कुरान के बाद सबसे सही अहादीस की जो किताबें हैं, सबसे सही जो किताबें हैं बुखारी और मुस्लिम, उससे हमको ये बात मालूम हो रही है कि ये सिर्फ मुसलमानों का फैसला नहीं था, अल्लाह उसके रसूल का फैसला भी यही था। बहुत सी कहानियां लोगों ने मशहूर कर रखी हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला 6 महीने तक नाराज रहे, बैत नहीं की। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला नाराज रही, उन्होंने बाग़ फिदक का मुतालबा किया और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने उनको नहीं दिया। अगर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला को फिदक का बाग नहीं दिया, तो अपनी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी उनका हिस्सा नहीं दिया। वो भी अल्लाह के नबी की जो है बीवी थी और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की बेटी थी। क्यों? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के पास इस बारे में हदीस थी। उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हम अंबिया की जमात है और हमारी विरासत नहीं होती, जो हम छोड़ें सब सदका होता है, तो मैं तुमको दे नहीं सकता हूं। उन्होंने जो है देने से उसको इनकार कर दिया। अब शीयत के असर के तहत में लोग क्या करते हैं? कहानियां करते हैं। हजरत फातिमा नाराज हो गई और उन्होंने ये कहा और वो कहा। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत माल और दौलत के एतबार से ऐसे हरीस थे कि वो इस बात पे नाराज हो जाएंगे? उन्होंने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुन लिया हजरत फातिमा ने, तो हमारा उनके बारे में गुमान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेटी है और अल्लाह के नबी की बात आए तो आम मुसलमान उससे आगे बढ़ना गवारा नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उस पर नाराजगी का इजहार कैसे कर सकती है? तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला पहले खलीफा हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत को अगर हम देखें तो बहुत सारी उम्दा सिफात है जिसकी वजह से उनको यह मकाम मिला। उसमें से एक अहम बात यह थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब आ जाए, वो अकल में आए ना आए, अकल तस्लीम करें ना करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब आप फरमा दें, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला फौरन उसको कबूल कर लिया करते थे। कहा मेरे नबी की बात आ गई ना, बात ख़त्म है। इसीलिए बालिग मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह बात है अबू बकर, अल्लाह ने मुझको रसूल बनाया है, मेरे पास ये पैगाम आया है, अल्लाह के नबी आपका हाथ लाइए, मैं ईमान के ऊपर बैत करता हूँ। सही बुखारी की रिवायत है, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक वाक़या सुनाया। क्या वाक़या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी था, वो अपने खेत में जा रहा था, अब बैल को हाँकते हुए लेके जा रहा था, थक गया। उसने क्या किया? बैल के ऊपर बैठ गया और बैल को जल्दी चलाने के लिए उसको मारना शुरू किया। तो अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ने बैल को ज़बान दी और उसने कहा इन्ना लम नखलुकु लिहाजा इन्नमा खुलिकना लिल हर्स, हम सवारी के लिए पैदा नहीं किए गए, अल्लाह ने हमको क्यों बनाया है? खेती बाड़ी के लिए बनाया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनाई
तो लोगों ने बहुत ताज्जुब के साथ में कहा सुबहान अल्लाह बकरतुन तकल्लम, कि अल्लाह यानी सुबहान अल्लाह एक ताज्जुब के तौर पे बैल भी बात करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्नी उमिनु लिहाज़ा अना व अबू बकर व उमर व मा हुमा सम्मा, मैं भी इस बात पर ईमान लाता हूँ और अबू बकर व उमर भी इस बात पर ईमान लाते हैं अगरचे वो मौजूद नहीं थे। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी अपनी जो है बकरियों को चरा रहा था, इतने में एक भेड़िया आया और भेड़िए ने एक बकरी को पकड़ लिया, तो उस आदमी ने अपने लाठी से मार के बकरी को भेड़िए से छुड़ा लिया। तो भेड़िया अपने दोनों पैरों पे बैठ गया और उसने कहा कि आज तो मुझको इसको छुड़ा रहा है, दरिंदों वाले दिन इसको मुझसे कौन बचाएगा जब मेरे अलावा कोई बकरियों का चराने वाला नहीं होगा। तो लोगों ने कहा सुभान अल्लाह ज़ेबुन यतकल्लम, भेड़िया कलाम करता है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भी इस पर ईमान रखता हूँ और अबू बकर उमर भी इस पर ईमान रखते हैं अगरचे वो वहाँ मौजूद नहीं थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि अबू बकर उमर का ईमान ऐसा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए ना, बात ख़त्म, अकल में आए ना आए, वो बिल्कुल तस्लीम कर लिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, बिल्कुल सर आंखों पे है, इसको अकल के ऊपर रखना है ही नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए और जब वापस आए और कुफ्फार मक्का के सामने आपने मेराज का वाक़या बयान किया तो लोगों ने इनकार किया, यहाँ तक के बाद लोग जो नए नए मुसलमान थे उनके दिल में भी शक शुबे के बीच पड़ गए कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि रात के एक हिस्से में आदमी यहाँ से वहाँ तक का सफ़र करे और फिर आसमानों की सैर करके रात ही में वापस आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बाज़ लोग अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के पास आए कि अबू बकर तुम्हारे साथी इस तरह की बात करते हैं। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा अगर उन्होंने ये बात कही है मैं इस पर ईमान लाता हूँ, मैं तो इससे बड़ी बात मानता हूँ कि वो कहते हैं कि हर सुबह शाम अल्लाह का पैगाम उनके पास सातों आसमानों के ऊपर से आता है। तो एक आदमी के अंदर ईमान की जो सिफत होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है तस्लीम कर लेना, मान लेना, उसके ऊपर फौरन अमल करने की कोशिश करना, ये जब बात होती है, जब इंसान का एक मकाम अल्लाह के यहाँ बनता है, और यह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत में सबसे नुमाया सिफत है। इसी तरह से आप देखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की ज़िंदगी के अंदर भरपूर दिफा किया, आपका साथ दिया, आपके पैगाम को फैलाया और इस बात के लिए बड़ी तकलीफ़ें और बड़ी मुसीबतें उन्होंने बर्दाश्त की। सही बुखारी के अंदर एक वाक़या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, हरम में नमाज पढ़ रहे थे, उक़बा इब्न अबी मुईत आया और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डालकर आपका गला घोटने लगा। उस वक्त में आम लोगों की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए कि वो एक बड़ी ताकतवर शख्सियत थी। उस वक्त में हज़रत अबू बकर आए, उसको उठाकर उसको धकेला और कहा तुम इस आदमी को इसलिए मारते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, इस बुनियाद पे तुम इनका कत्ल कर दोगे। अल-बिदाया व निहाया में है कि जब मुसलमानों की तादाद 40 के आसपास हुई, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला का अल्लाह के नबी अब हमको अलल ऐलान दावत देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी कि अबू बकर अभी हालात साजगार नहीं हैं, रुक जाते हैं। कहा नहीं अल्लाह के नबी अब हम हरम में दावत देंगे। कहा अच्छा ठीक है चलो। अब सारे मुसलमान हरम में आए और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने खुतबा पढ़ा और खुतबे के अंदर जब उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारे काफिर मिलके उनके ऊपर टूट पड़े। दीगर मुसलमानों को भी मारा, लेकिन चूंकि ये बात कर रहे थे इनको ज्यादा मारा। और कैसे मारा? इतना मारा कि ये बिल्कुल ऐसे बेहोश हो गए कि लोगों को लगा कि अभी ये होश में नहीं आने के। उक़बा इब्न अबी मुईत जो मुसलमानों का दुश्मन था, उसके चमड़े उसके जो है जूते में एक तला लगा हुआ था, एक लोहे की ठोकदार जो है चीज लगी हुई थी, उसने उससे उनको इतना मारा कि पूरा चेहरा सूज कर ऐसा हो गया कि पहचान में नहीं आता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं हज़रत अबू बकर को उठा के लाया गया और उनकी बाल थे, जुल्फ़े थी। हाल ये था कि उनके बालों की जो लठ हम पकड़ते वो लठ हाथ में आ जाती। उनके कबीले वालों ने कहा अब ये जिंदा बचने वाले नहीं हैं,
और उनके कबीले वालों ने हरम में जाके ऐलान किया, अगर हमारे बेटे को कुछ हुआ, हमारे रिश्तेदार को कुछ हुआ, हम उकबा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम उसके बदले में उनको मार देंगे। फिर यह हुआ कि एक लंबा अरसा बेहोश रहे। जब होश आया तो सबसे पहला सवाल क्या था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं या नहीं। जो रिश्तेदार काफिर थे, मोहब्बत में आए थे रिश्तेदारी की, उन्होंने कहा अजीब बात है, अरे उन्हीं की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है, अब फिर तुम उन्हीं का नाम ले रहे हो। लोग उठ के चले गए। माँ ने कहा कुछ खा पी लो। कहा मैं उस वक्त तक खाऊंगा पीऊंगा नहीं जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं लूंगा। माँ ने कहा मुझे तो कुछ मालूम नहीं कहाँ है। कहा जाओ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की बहन है उम्मे जमील, उनके पास जाकर पूछो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। अब वो भी डरी बताने के लिए। कहा मैं साथ में चलती हूँ। वह आई और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को देखा, रोने लगी उनका हाल देखकर। उसके बाद उन्होंने कहा अल्लाह के नबी दारे अरकम में हैं, खैरियत से है, कुछ खा लो। कहा मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख लूंगा। रात हुई। रात के वक्त में वालिदा और हज़रत उमर की बहन उनको लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। उसके बाद चैन आया। कहा अल्लाह के नबी ये मेरी वालिदा, इनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वालिदा के लिए दुआ की। उनकी वालिदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की ये नुमाया जो है औसाफ में से एक सिफत है कि इनकी वालिदा और ये खुद इनकी बीवियाँ और इनके बच्चे ये सब के सब सहाबी हैं, सब के सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किए हैं। तो ये एक वाक़या है। ऐसे दसियों वाक़यात है जब हम देखते हैं कि अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में ये सीना सुपर होकर हर मकाम पर आगे हुआ करते थे। सुनन नबी दाऊद की एक रिवायत है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि हमेशा मेरे में और अबू बकर के अंदर एक रेस लगी होती थी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदे की अपील करें, सदक़े की अपील करें, कौन अल्लाह की राह में ज़्यादा माल खर्च करता है। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने मुझको बहुत फरावानी से नवाजा, बहुत सा माल मेरे पास जमा हो गया। मैंने कहा अगर मैं अबू बकर से जीत सकता हूँ तो आज के दिन जीत सकता हूँ। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के लिए चंदे की अपील की। मैंने क्या किया, अपने माल में से आधा हिस्सा किया, आधा माल अपने घर में रखा और आधा माल उठाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उमर क्या लाए हो। कहा अल्लाह के नबी ये लाया हूँ। कहा अच्छा अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा। कहा अल्लाह के नबी इतना अपने घर वालों के लिए छोड़ के आया हूँ। उसके बाद हज़रत अबू बकर आए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू बकर क्या लाए हो। कहा अल्लाह के नबी ये लेकर हाजिर हुआ हूँ। कहा अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा। कहा घर वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। घर में कुछ नहीं छोड़ा था, जो माल था सब उठाकर लेकर आया था। ये बात याद रखें कि एक इंसान अल्लाह की निगाह में कीमती कब बनता है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जब अपना कीमती और पसंदीदा माल अल्लाह की राह में खर्च करने की आदत बने, जब वो अल्लाह की निगाहों में कीमती बनता है। और ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी का एक वाक़या नहीं है, सारी ज़िंदगी उनके मामलात ऐसे ही रहे। जब हिजरत की तो हज़रत अस्मा कहती हैं कि उनके वालिद अबू क़हाफ़ा नाबीना हो चुके थे, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। वो बड़बड़ाने लगे कि घर में जो है बच्चे हैं और सारा माल लेकर चला गया, घर में कुछ नहीं छोड़ा, अब हमारी गुजर बसर कैसे होंगी। हज़रत अस्मा कहती हैं मैंने बाहर से पत्थर जमा किए, एक ताक में रखे, उसके ऊपर चादर डाली और अपने दादा को लेकर आई कि ये छोड़ा है। जब उन्होंने हाथ लगाकर देखा, कहा अच्छा इतना माल है तो फिर ठीक है। हज़रत अस्मा कहती हैं अल्लाह की कसम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने कुछ नहीं छोड़ा था, सारा माल उठाकर अल्लाह के नबी के साथ चले गए थे। इसी तरह से आप देखें कि हराम माल से एहतियात। हम पढ़ते हैं कि एक गुलाम था जो कमाई करके वो कमाई लेकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में हाजिर होता। एक दिन वो कुछ खाने की चीज़ लेकर आया, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने उठाकर उसको खा लिया। सही बुखारी की रिवायत है।
गुलाम ने कहा आप मुझसे रोज़ पूछते थे कहाँ से कमाया, आज आपने नहीं पूछा। कहा अच्छा भाई बता दो कैसे कमाया। कहा ज़माना जाहिलियत में मैंने कहानत की थी, किसी को गैब की बात बताई थी और मुझे सब आता नहीं था। मैंने ऐसी अटकल से एक बात बोल दी थी और वो बात सच हो गई। आज वो आदमी मिला, उस आदमी ने मुझको ये खाने की चीज़ तोहफतन दी थी, वो लेकर मैं आपके पास में आया हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला बहुत नाराज़ हुए, कहा तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया। और उसके बाद हलक में हाथ डाला और जो खाया था सब का सब कह करके निकाल दिया और कहा अल्लाह जो मेरी हथौड़ियों में या मेरी जो है रगों में बाकी रह गया हो मैं उससे बरी हूँ। और कहा मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है, ला यदखुलुल जन्नत लामुन नबत मिन सूतिन अन्नारु औला बिही, वो जिस्म जन्नत में जा नहीं सकता जो हराम माल से परवरिश पाया हो, आग उसके ज्यादा लायक है। तो ये एहतियात, ये तकवा, ये वरा, ये सारी चीज़ें जमा होती है जब एक इंसान अल्लाह की निगाहों के अंदर पसंदीदा बनता है। इसी तरह से आप देखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर वक्त में इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा किया करते थे। सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया कि ठीक है हम वापस चले जाएंगे, बाद में आएंगे उम्रा के लिए, बाद सहाबा बहुत नाराज़ हुए। हज़रत उमर भी उसमें से थे। वो आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, कहा अल्लाह के नबी हम हक पे, ये लोग बातिल पे नहीं है। कहा ऐसा ही है, फिर हम क्यों झुकें और दबें, हमको उम्रा करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह मुझको ज़ाया नहीं करेगा और मैं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। ये आए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के पास में, कहा अबू बकर ऐसा नहीं है कि हम हक पे हैं वो बातिल पे हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला बेनी उन्हीं अल्फाज के साथ जवाब दिया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त में सहाबा एकदम परेशान हो गए कि अब क्या होने वाला है और ये क्या मामला है। उस वक्त में तने तना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जो बाहर से आए और आकर मेंबर पर खड़े हुए, कहा उमर बैठ जाओ। और उसके बाद में कहा जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। और उसके बाद कुरान की आयतें तिलावत की और सहाबा के अंदर जो एक वहशत थी और परेशानी थी वो सारी की सारी परेशानी ख़त्म हो गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ये ग़ज़वा ज़ातुस सलासिल से वापस आए। ये जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे तो इनको हमेशा ऐसा लगता था कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे महबूब और पसंदीदा शख्स हूँ, अल्लाह के नबी मुझसे इतने अच्छे से मिलते हैं। कहा एक मरतबा मैं क्लियर कर लेता हूँ कि अल्लाह के नबी को सबसे ज़्यादा पसंद कौन है। ये आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बैठे, कहा अल्लाह के नबी आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन है। कहा आयशा। कहा नहीं मैं उनके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मर्दों में से कौन पसंद है। कहा उसके वालिद अबू बकर। कहा अच्छा उसके बाद कौन। कहा फलां उमर। कहा उसके बाद कौन। कहा फलां। उसके बाद कौन। कहा फलां। कहा मैं इस डर से खामोश हो गया कि शायद इस लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर मेरा होगा। इसी तरह से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते थे कुन्ना फी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यादिलु बि अबी बकर अहदन, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के बराबर किसी को नहीं समझते थे। सबसे बड़े सहाबी कौन। हज़रत अबू बकर। सुम्मा उमर, उसके बाद हज़रत उस उमर का नंबर था। सुम्मा उस्मान, उसके बाद हज़रत उस्मान का नंबर था। सुम्मा नतरुकु असहाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नुफादिलु बैनहुम, उसके बाद हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अपने हाल पे छोड़ देते थे, उसमें से किसी को किसी पर फजीलत नहीं देते थे। इसी तरह से मोहम्मद इब्न हनफिया ये हज़रत अली के बेटे हैं। ये इन्होंने पूछा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में कौन शख्स सबसे बेहतर है। कहा अबू बकर। कहा सुम्मा मन, उसके बाद कौन। कहा उमर। ये कहते हैं मैं डरा कि कहीं हज़रत उस्मान का नाम ना ले लें, तो मैंने डर के कहा उसके बाद में तो आप अफजल हैं। कहा मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से एक आम आदमी हूँ, उसके सिवा और कुछ नहीं। यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की तवादो थी
वरना तरतीब यही है जो अशरा मुबशरा में है। पहले हज़रत अबू बकर अफजल हैं, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान और उसके बाद सय्यदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम सहाबा में सबसे अफजल हैं। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ बातें हैं। इनकी वफ़ात कैसे हुई? इनकी तमन्ना थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 बरस हुई, अल्लाह मुझको भी 63 बरस की उम्र अता करे, और अल्लाह ने इनकी तमन्ना के मुताबिक ही इनके साथ मामला किया। बहुत से सीरत निगार ये कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसे ही जहर दिया गया था जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने जहर दिया, और जहर की वजह से ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई। जब वफ़ात का मौका आया तो बैतुल माल की कुछ चीज़ें इनके पास में थी। हज़रत आयशा को बुलाया और कहा, बेटा ये प्याला और ये चादर और ये फला फला चीज़ें ये बैतुल माल से हमको मिली हैं, और मैं जब तक मुसलमानों का खलीफा रहा मेरे लिए इसका इस्तेमाल करना हलाल रहा, अब मेरे लिए इसका इस्तेमाल करना हलाल नहीं। मेरी वफ़ात के बाद में ये चीज़ें मेरे बाद आने वाले खलीफा को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे देना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ये चीज़ें लाई गई। हज़रत उमर ने देखा, रोने लगे, कहा, अबू बकर तुमने अपने बाद आने वाले खलीफा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी कि वो कहाँ इतना तकवा और इतनी एहतियात कर सकेगा। बहरहाल ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात हैं। देखिए, हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद में, आपकी ज़ात के बाद में जो उसवा, नमूना और आइडियल हैं वो कौन हैं? खुलफाए राशिदीन हैं। मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा की ज़िंदगियों को पढ़ें, उनसे मोहब्बत करें, उनके नक्शे कदम पर चलें। लेकिन आज ये बड़ी कमी और कोताही है कि मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके सहाबा की सीरत से दूर है। इसका नतीजा ये है कि जो चीज़ होना चाहिए वो ज़िंदगियों में मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान मकरूद हैं, अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो मुसलमान बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा। जो मुसलमान बेनिकाह हैं, अल्लाह उनको मुनासिब जोड़ा अता फरमा। जो बे औलाद हैं, अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमा। जब तक ज़िंदा रख इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।